बिल्कुल यूज है। देखिए अभी हमने आपको बीच में जिक्र किया था कि ये जितने विज्ञान की जो गणनाएं होती है वो मैथ पर आधारित है। जी सर 4 चीज़ 5 चीज़ तो समझ में आता है मैथ का, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, टेबल्स हो गया, ऐड हो गया, मल्टीपल हो गया और एडिक्शन हो गया और डिवाइड हो गया। ये हमारे जीवन में हमेशा यूज होता है। जैसे कि कहीं मार्केट गए सामान खरीदे तो ऐड और माइनस जी का हमें ज़रूरत पड़ता है। काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि ये नॉमरिक नंबर है जो कि 6 9 ऐसे लिखा जाता है या 6 8 ऐसे होता है, 7 2 8 हमको ये चाहिए। लेकिन जो अलजेब्रिक चीज़ होता है और जो ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ चीज़ है उसको नहीं समझ में आता है कि उसका यूज कहाँ है। बिल्कुल यूज है। देखिए अभी हमने आपको बीच में जिक्र किया था कि ये जितने विज्ञान की जो गणनाएं होती है वो मैथ पर आधारित है। अभी आप जो है आपको मैं इसकी दैनिक जीवन में उपयोग बता देता हूँ। त्रिकोणमिति का जैसे आपने नाम लिया, आप अगर आपके यहाँ कोई या आस पड़ोस में मिले जो ऐसा कुछ जॉब करता हो तो फिटिंग टाइप का, जैसे पाइपलाइन का फिटर होता है, आप उनसे बात करिएगा तो उनको जो है पाइप जो बिछाने होते हैं उसका जो वेंडिंग करना होता है कि हाँ हमको इतने पे इसको मोड़ना है, उनको जो है पहले से ही चार्ट मौजूद होता है कि हमको इतने डिग्री पे इसको मोड़ेंगे। और ये साइन 30 साइन 45 साइन 60 जो हम लोग पढ़ते हैं ये सब एंगल के मान उनको निकालने नहीं है, वो निकाल के दिए जाते हैं। लेकिन वाकई में जो पढ़े होते हैं उनको वो नहीं भी मिले तो वो निकाल के उसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब का यूज नहीं है, बिल्कुल यूज है। हाँ ये है, हमें समझने का थोड़ा तरीका बदलना होगा। इन सब के भी यूज है। हाँ ये आप देखते होंगे देहात क्षेत्र में लोग बोलते हैं अरे हमने साइन कॉस टेन ये पढ़ लिया, कहाँ यूज होता है ये। बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है, जरूर होता है। वैसे तो मतलब इंजीनियरिंग में जो रिसर्चेज के पार्ट है उसमें तो यूज होता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि काम में तो हर एक आदमी कोई एक प्रोफेशनल से काम से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि जिसको साइन कॉस्ट का काम करना है वो तो मान लीजिए कि साइंस से जुड़े हुए हैं। जो कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, उनको भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है 10th में, लेकिन उनका देखिए कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसे पार्ट्स, आपका कहना सही भी है, कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसको मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जो है चैप्टर में रखा गया है। ठीक है, ये मतलब 10वीं क्लास की जैसे अपने नाम लिया इंटरमीडिएट में, कुछ ऐसे भी हैं जिनका दैनिक जीवन में हो सकता है बहुत दूर दूर तक यूज हो उसका या कहीं नहीं हो, लेकिन फिर भी छात्र की जो है दैनिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति मतलब बेहतर हो, इसके लिए जो है इसको चैप्टर में रखा जाता है ताकि आपका मानसिक बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनका दैनिक जीवन में यूज नहीं है। बिल्कुल यूज है। दैनिक जीवन में यही यूज हो गया कि अगर आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो जाता है तो आप किसी उसके हवाले से आप किसी अन्य क्षेत्र में गहन चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, अध्ययन कर सकते हैं। जी, गणित ऐसा है जो हमें हर एक पहलू पर एक निष्कर्ष तक पहुंचाता है। ठीक है ना, गणित जो आप देखिएगा, जो भी स्टूडेंट गणित में अगर माहिर है या गणित बेहतर तरीके से पढ़ता है, उसकी मानसिक स्थिति का आप पता लगाइएगा, उसका आईक्यू लेवल जो है सामान्य बच्चों से, अन्य बच्चों से थोड़ा सा जरूर ही बेहतर होगा। ये तो है, इसलिए कि उसने बहुत ऐसे जटिलता वाले प्रश्न को सॉल्व किए होते हैं और उसको इसमें कोई मतलब कोई ऐसी सवाल भी आप कर सकते हैं दैनिक दिनचर्या से संबंधित, तो उसको निष्कर्ष पे पहुंचाने के लिए मतलब माहिर है प्रश्न। कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मन